हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। रूबेला इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके बचाव में हम कर सकते हैं। रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसी को भी किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनकी उम्र कम है या कोई एक स्पेशल फेज़ में है लाइफ के, जब हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो रूबेला वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस और इसकी सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूबेला वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके जो सिम्टम्स, जो इसके लक्षण होते हैं, वो साधारण कोल्ड कफ के जैसे, बुखार के जैसे या कभी कभी शरीर में रैशेस के साथ भी आ सकता है। अगर नॉर्मली ये वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो इसी तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती और चला जाता है। प्रॉब्लम होती है कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाता है तो ये वायरस प्रेगनेंसी को और डेवलपिंग चाइल्ड को, यानी कि बढ़ते हुए शिशु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उनमें बनावटी खराबियां भी ला सकता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके बचाव है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये वायरस करता क्या है। रूबेला वायरस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है तो जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो उस वायरस से लड़ता है। इस लड़ाई के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस लड़ाई के दौरान शरीर तैयार करता है अपने आप को इससे बचने के लिए, और आगे ये वायरस हमें अटैक ना कर सके उसका एक डिफेंस भी तैयार करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ज़्यादातर केसेस में हमारा ये तंत्र जो है इस लड़ाई को जीत जाता है और हम बनाते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ एक तरीके के वो सिपाही होते हैं जो हमारी बॉडी को गार्ड करेंगे, रक्षा करेंगे कि आगे जब कभी भी ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इससे पहले कि वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाए, ये एंटीबॉडीज़ तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। तो इससे इस तरीके से हमारा शरीर हमें बचाता है। अब प्रेगनेंसी में रूबेला वायरस ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, रूबेला वायरस से लड़ने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ, इसके वैक्सीनेशंस बनाए जा चुके हैं। तो आपको अपना एक सिंपल सा टेस्ट कराना है जिसे हम बोलते हैं रूबेला IgG। अगर आपका IgG पॉजिटिव है तो लोग घबरा जाते हैं और इमीडिएटली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा IgG पॉजिटिव आया है, मुझे इसके लिए क्या दवाई लेनी है। इनफैक्ट इसमें तो बहुत खुशी की बात है, एक अच्छी बात है कि आपकी बॉडी ने ऑलरेडी कभी इस इन्फेक्शन से पास्ट में लड़ाई लड़ चुकी है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना चुके हैं। तो अगर IgG पॉजिटिव है तो आपको कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट आपका सिस्टम तैयार है इस वायरस से लड़ने के लिए, आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो बनता है कि आपका IgG नेगेटिव आता है, तो इसमें लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए मुझे वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये भी गलत बात है। अगर आपका IgG नेगेटिव है, इट मीन्स आपकी बॉडी ने इस वायरस से लड़ने के लिए अपना डिफेंस तैयार नहीं किया है। तो ऐसे में आपको एक वैक्सीनेशन, जिसे RVAC या कॉमनली MMR जो वैक्सीन होता है, उसमें भी रूबेला वायरस से लड़ने के लिए ताकत आपको मिलती है। इस वैक्सीनेशन से एक हल्का सा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सके और एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सके। CDC गाइडलाइन के तहत एक चीज़ जो आपको सावधानी रखनी है कि अगर आपने रूबेला वैक्सीनेशन लिया है तो उसके बाद 1 महीने तक आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस 1 महीने में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जो वायरस से लड़ने के लिए हमने थोड़ा इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, वो हो सकता है प्रेगनेंसी को या बढ़ते हुए शिशु को नुकसान पहुंचा सके। तो छोटी सी सावधानी है रूबेला वैक्सीन को लेकर के। सिंपल सा प्रोटेक्शन है कि जब कभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपना रूबेला IgG टेस्ट कराइए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आराम से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो प्लीज़ रूबेला वैक्सीन MMR के फॉर्म में या RVAC के फॉर्म में लीजिए और उसके बाद 1 महीने तक आप प्रोटेक्शन लीजिए एंड एनी टाइम देयर आफ्टर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं।